शुक्र है। ओके सर। हेलो गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। फिर से मेरे YouTube वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, जिसका लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके द्वारा सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरॉन। एक टाइप का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत तरह का होता है, जिसमें मेन जो है वो आपका एल्डोस्टेरॉन है। उसके अलावा जो एल्डोस्टेरॉन है के अलावा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसमें कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये सब होता है। लेकिन हम लोग का जो मेन है वो एल्डोस्टेरॉन है। तो आज हम लोग एल्डोस्टेरॉन के बारे में ही जानकारी प्राप्त करें। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सुप्राएड्रिनल ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि यह किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है। किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है और इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला फर्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बाहर से रहेगा, और एक छोटा सा पार्ट एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो 3 लेयर का बना हुआ है। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाता है। दूसरा है जोना एसिकुलेटा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है। और तीसरा है जोना रेटिकुलेटा, जो एंड्रोजन ये सब सिक्रीट करता है। तो हम लोग अब करते हैं एल्डोस्टेरॉन के बारे में। एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन हम लोग जान गए कहाँ से होता है, और इसका ये एसेंशियल है, लाइफ के लिए एसेंशियल है, क्योंकि पहला है इसका होम्योस्टेसिस करता है, होम्योस्टेसिस में भाग लेता है। दूसरा है सोडियम का कंसंट्रेशन, पोटासियम के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। और इसके कारण ये एसिडोसिस एल्कोलोज बफर सिस्टम का एक मेन पार्ट है, को कंट्रोल करता है, और ब्लड हार्मोन को कंट्रोल करता है। अगर इसके सिक्रीशन में कहीं कोई गड़बड़ है तो पूरा सिस्टम जो है, बॉडी जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी का जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए यह लाइफ के लिए एसेंशियल है। अब आते हैं इसके बायोसिंथेसिस का, किस तरह बनता है। तो मेन पॉइंट जो है इसमें, मेन चीज जो है, केमिकल सब्सटेंस जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिनोवो होता है। डिनोवो में सेल जो है, ग्लोमेरुलोसा का जो सेल है वो थोड़ा सा 20% के लगभग कोलेस्ट्रॉल अपना बनाता है, जो उसके सेल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम है और एसिटेट है, उससे बनाता है। दूसरा है कि ब्लड में जो लिपिड जो है, लो डेंसिटी लिपिड जो फ्लो कर रहा है, उसको ये कैच कर लेता है और उससे बनाता है। ये जो है आपको 70 to 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो और क्या कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है मेन करके, और साइटोक्रोम P450 फैमिली है, उसके द्वारा ये साइटोक्रोम का P450 जो है वो इसके सिंथेसिस में काम करता है, अलॉन्ग विद एड्रिनोन डॉक्सिन कैसे मिलकर ये बनाता है कोएंजाइम के रूप में। इसका स्टेप्स क्या क्या है? कोलेस्ट्रॉल, पहला है कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद प्रेग्नेनोलोन, प्रोजेस्टेरॉन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड देन कॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड इन लास्ट एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में जो स्टेप्स है, शुरू का स्टेप कॉर्टिसोल के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी कॉमन है, लेकिन अंत का जो है वो बनता है एड्रिनल सिंथेज से। एड्रिनल सिंथेज जो है वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है सिर्फ जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल। यहाँ सिंथेसिस हो गया। सिंथेसिस के बाद ये क्या होगा, ये बाहर आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आता है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद इसका बहुत कम मात्रा में सिंथेसिस होता है, और ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, ये अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा। और इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म लीवर और किडनी में होता है। लीवर किडनी में होने से इसका एक्सक्रीशन जो है
आपका यूरिन में और स्टूल में इसका एक्सक्रीशन होता है। बायोसिंथेसिस हो गया, मेटाबॉलिज्म। अब आइए फंक्शन का। फंक्शन में क्या है कि ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ से बढ़ाएगा? रीनल ट्यूब्यूल का डीसीटी जो है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से इसका बढ़ाता है। इसके अलावा कहाँ है? सेलिब्री ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, गट से, सभी जगह से ये सोडियम को कंजर्व करता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है। और इस सोडियम के साथ क्लोराइड भी जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, और उसको फ्लो, वाटर विल फ्लो अलोंग विद इट। पोटासियम निकल जाता है, पोटासियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और हाइड्रोजन आयन के एक्सक्रीशन को भी ये बढ़ाता है। तो यही काम है इसका। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अच्छा, इसके पहले हम लोग कंट्रोल ऑफ सिंथेसिस के बारे में जानें। सिंथेसिस जो है वो एल्डोस्टेरोन का कैसे कंट्रोल होता है? पहला है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस और सिस्टम भी कहते हैं, उसके द्वारा होता है। लीवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है। एंजियोटेंसिनोजेन जब किडनी में आता है तो वहाँ पर रेनिन के द्वारा एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है बाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सेल पे जाके, ग्लोमेरुलस के सेल पे जाके एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। दूसरा इसका है आपका चैनल जो है, सेल में जो चैनल है, हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया से स्टिमुलेट होता है और ये सीधा आपको स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन फॉर्मेशन को। तीसरा जो है एसीटीएस के द्वारा इसका होता है स्टिमुलस मिलता है एल्डोस्टेरोन बनाने का, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल नहीं है। पावरफुल सबसे ज़्यादा है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस, और सबसे कम वीक है आपका ये। तो इसके अलावा और भी सारा फैक्टर है, लेकिन हम लोग इसी के बारे में भी जानेंगे। तो सेवरल फैक्टर्स करता है, जिसमें आपका एक है एडेनोब्रोमेलोट्रोफी करके, जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये स्टिमुलेट करता है। स्ट्रेस रिसेप्टर जो है हार्ट का एट्रिया में, उसके द्वारा भी है इसका स्टिमुलेशन और डिप्रेशन होता है। तो यही है, डेली सिक्रेशन बहुत कम मात्रा में होता है और हाफ लाइफ से 20 मिनट। मेटाबॉलिज्म हो गया और फंक्शन भी हो गया। हम लोग जान गए फंक्शन क्या हुआ कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ से बढ़ाएगा? डीसीटी, मेनली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। इसके अलावा गट म्यूकोसा में और सेलिब्री ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड, ये सब में इसको सोडियम को एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, रीअब्जॉर्ब कराता है। और तो इसमें प्रभाव क्या पड़ा? अगर सोडियम बढ़ जाता है, हाइपरनेट्रीमिया है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा है हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन आयन निकलने से क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। पोटासियम का एक्सक्रीशन बढ़ा हुआ है, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया होने से कार्डियक एरिथमिया ये सब होने का चांसेस रहता है। तो आज के बारे में इतना ही। अगले जो हम लोग का वीडियो होगा वो एल्डोस्टेरोन का ज़्यादा बनना और कम बनने से जो उत्पन्न बीमारी है उसके बारे में हम लोग बात करें। धन्यवाद। प्लीज़ like, share, subscribe, and I am waiting for your comment. Thank you very much.